Hello बच्चों, let's read the following question. The rest energy of a block is E naught. एक ब्लॉक का हमें rest energy E naught दिया है relative to inertial observer O. Inertial observer है O, जिसके रिलेशन में अगर हम देखते हैं the block is moving with speed V. V स्पीड के साथ मूव कर रहा है so that 1 minus V square upon C square is equals to 1 by 4. That means जो स्पीड है वो comparable है to the speed of light. Observer O finds that block takes 12 seconds to go from A to B. Observer O क्या देख रहा है कि जो ब्लॉक है वो 12 सेकेंड लेता है A से B पॉइंट तक जाने के लिए. How long would this time interval appear to be an observer riding on the block? एक ऑब्जर्वर जो ब्लॉक के ओवर ही राइड कर रहा था उसको क्या अपीयर होगा, वो टाइम इंटरवल कितना होगा? 3 सेकेंड, 12 सेकेंड, 6 सेकेंड और 24 सेकेंड. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? जब जो speed है move करने का वो क्या हो जाता है, comparable हो जाता है to the speed of light. Speed comparable हो जाता है to speed of light. Speed of light को हम c से denote कर रहे हैं, तब वहां पे हमारे पास एक fact आता है, that is the time dilation. टाइम जो है वो क्या है, टाइम इंटरवल है, डिले स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कॉज कर देता है. इसका मीन्स क्या है कि जो एक्चुअल टाइम इंटरवल है उसके कंपैरिजन में हमें जो मेजर टाइम इंटरवल है वो बड़ा अपीयर होता है. कैसे? इसका जो फॉर्मूला है उसे हम कैसे लिखते होते हैं, पहले तो टी डैश इज इक्वल्स टू टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर करते हैं. अब यहाँ पे t डैश जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, t डैश here denotes time measured by an observer outside the frame of reference, and जो t है वो डिनोट करता है time measured by an observer inside the frame of reference. अब हमें क्या निकालना है, हमें दिया गया है time measured by an observer outside the frame of reference. कैसे? हमारे पास एक ब्लॉक है जो पॉइंट A से मूव कर रहा है, कहाँ तक, पॉइंट बी तक मूव कर रहा है. एक ब्लॉक, ये स्क्वायर बॉक्स जो है वो ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है. तो एक ऑब्जर्वर जो इस सिस्टम के इस ब्लॉक के आउटसाइड है, ब्लॉक का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उससे आउटसाइड हमारे पास यहाँ पे ओ ऑब्जर्वर है. तो ऑब्जर्वर ने जितना टाइम नोट किया इंटरवल का इसका ब्लॉक का ए से बी तक मूव करने का, वो टी डैश होगा, दैट इज इक्वल्स टू 12 सेकेंड. हमें क्या निकालना है, अगर ब्लॉक के साथ यहाँ से ऑब्जर्वर ओ जो है वो राइड करे, सपोज कोई और ऑब्जर्वर है ओ डैश, वो ब्लॉक के साथ राइड कर रहा है, तो उसे टाइम कितना अपीयर होगा वो हमें बताना है. तो सर्टेनली ये टाइम क्या होगा, लेस होगा एज कम्पेयर टू मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर आउटसाइड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. वो टाइम कितना है, हमारे पास t है, तो t कैसे निकालेंगे, t डैश को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर से. अब जो t डैश है वो 12 सेकेंड है, एंड यहाँ पे फिल कर दिया हमने 12. 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसका वैल्यू हमें 1/4 दिया है, तो टाइम t का जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 सेकेंड आ जाएगा. सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. तो गिवन ऑप्शन में से ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स.